बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़े के पराठे की रेसिपी, और मुझे यकीन है कि ये पराठा आपने आज से पहले कभी भी नहीं खाया होगा और ये पराठा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में जो पानी बॉयल करना रख दिया था एक पैन में। तो जी पानी बॉयल होने वाला ही है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बंद गोभी। ऐसे स्लाइसेस में कटी हुई आपने बंद गोभी ऐड कर देनी है। पानी को बॉयल नहीं दिलाना, सिर्फ बॉयल आने तक ही से आपने गर्म करना है पानी को। तो जी इसमें हम डाल देंगे आधा कप, एक कप मैंने बंद गोभी ली है, आधा कप इधर मैंने लिए है कद्दूकस की गाजरें, और आधा कप मैं इसमें लूँगी शिमला मिर्च का। तो जी ऐसी लंबी स्लाइसेस में कटी हुई आपने सारी सब्जियां लेनी है। बंद गोभी का इस्तेमाल इसमें हमने डबल रखना है। तो जी इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। सब्जियों को पकाना नहीं है, बिल्कुल नरम करना है आपने। इधर मैंने खाली बाउल लिया है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं जी मैदे के, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम इसका अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक फाइन सा इसका पेस्ट बनाना है। ना तो पेस्ट आपका ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट आपने बनाना है। तो जी अब मैं इसमें ऐड करूँगी इधर 2 अंडे। तो जी आपने इसमें 2 अंडे ऐड करने हैं, और फिर इसके बाद इसमें ऐड करनी है जी थोड़ी सी कटी हुई प्याज, तकरीबन ये 1 टेबलस्पून ही है कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा धनिया, और इसके बाद धनिया थोड़ा सा ऐड करना है आपने, ठीक है। इसके बाद इसमें डालूँगी 2 कटी हुई हरी मिर्चें, और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी जी आधा चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर का। इधर मैंने चम्मच छोटा यूज़ किया है तो इसलिए मैंने एक ही है, बड़ा कर रहे हैं तो आप हाफ करें। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इधर नमक का यूज़ किया है, और इसके बाद मैंने इधर इसमें हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इधर साबुत ज़ीरे का ऐड किया है। तो जी अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जो है वो हम मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स जो है वो ऐड करेंगे। इधर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है, और अब इसका मैंने दबा दबा के पानी निकालना है, और पानी निकालने के बाद हमने इस आलू को इसमें ऐड कर देना। आलू जो है मैंने थोड़ी देर पहले ये रखा हुआ था, इसलिए ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। आप फ़ौरन भी इसे कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं जी। ये मिक्स हो चुका है। अब मैंने एक और बाउल लिया है, इधर इसके ऊपर मैं ये स्ट्रेनर रखूँगी, और इसमें वो वेजिटेबल्स जो मैंने इधर कवर करके रखी हुई थी तो वो इसमें डाल देंगे, और इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। डाल के इसे एक दफ़ा धो लेंगे, ठंडा कर लेंगे, ये ठंडा हो जाएंगे। तो जी इसके बाद आपने इससे पानी को अच्छी तरह से निकाल लेना है, दबा दबा के इसमें से पानी को आपने निकाल लेना है। तो जी अब हम अपना वही मिक्सचर लेते हैं, और ये जो सब्ज़ियां हमने वॉश की थी अच्छी तरह से दबा के इनका पानी निकाल लिया हुआ है, इसको इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इन सबको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो जी अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इधर लिया जी खाली पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल का लिया, और ऑयल को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो जी पैन गरम हो चुका है, और ऑयल भी हमने इधर फैला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना वो मिक्सचर जो अभी हमने तैयार किया है। हाफ़ मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे। ये सामान जो हमने 2 पराठों का तैयार किया है। तो जी हाफ़ मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे, बिल्कुल गोलाई में। तो जी ये मिक्सर जो था वो 2 पराठों का आया था। अगर आप ज़्यादा मिक्सर बनाना चाहते हैं, पराठे बनाना चाहते हैं, तो आप इसी को डबल कर सकते हैं। तो जी आपने इसे 2 मिनट तक पकाना है, 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी एक साइड जो है वो पक जाए, और इस तरीके से आपने इसे साथ साथ हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगने पाए। तो जी इधर 2 मिनट हो चुके हैं। तो इधर आपने एक लेनी है प्लेट, और इसको रखना है ऐसे पैन के ऊपर, और इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो जी इधर मैंने फिर ऑयल लगा लिया है पैन को, और ऑयल लगाने के बाद तो उस साइड को निकाला था पराठा, इसको हम इसमें वापस रख देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से।
तो जी और अब इसको आपने सेट कर लेना है, पैन को थोड़ा सा हिला के आपने इसको सेट कर लेना है। तो जी इसे भी आपने 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। तो जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है एक साइड की। तो बहुत ही मज़े का पराठा बनता है इस तरीके से, ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो जी पराठा हमारा पककर तैयार हो चुका है। अब हम देखें जी बहुत ही मज़े का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।